नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, आप सभी जानते हैं आज 1 नवंबर है, महीने का पहला दिन है। पूरा लक्ष्य बना लीजिए, इतना इतना मेरे को करना है और अवश्य उसको कंप्लीट कीजिए। कोशिश मत कीजिए, पूरी लगन के साथ अपनी पूरी मेहनत कीजिए और उसको पूरा करिए, है ना। इसके साथ आप अपना महीना शुरू करिए। और अब अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया है। उन्होंने 30 अक्टूबर 2022 को पेरिस में पुरुष युगल फाइनल में चीनी ताइपे लू चिंग याओ और यांग पोहान को हराया है। आप इतना याद मत रखिएगा, हम ऐसा आप केवल याद रख लीजिएगा, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इसको जीता है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा को ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट न्यूज़। उन्होंने चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया है। देखिए, जैसा हमने बताया, ये इम्पोर्टेंट है। पहले कौन थे? जायर बोल्सोनारो। अगर किसी ने याद किया होगा और वो करंट अफेयर नहीं देखता है तो इस पे वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं है। अब कौन बन गए हैं? लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा, है ना। इनका नाम याद रखिएगा और बाकी आप ऐसे ही देखते रहिए। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए 4 विशेष अभियानों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किए गए। इन पदकों की शुरुआत 2018 में देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की योजनाएं बनाने और समाज के बड़े वर्गों की सुरक्षा के प्रभाव के महत्व के लिए किए गए कार्यों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। और वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको स्क्रीन पर भी फोटो दिखाई जा रही है ना। तो चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये 5 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। इसमें 37 लोकप्रिय बांग्लादेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट्री और 8 लघु फिल्में है ना, शामिल हैं। बाकी और भी हैं। उतना इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट तो रहेगा। कौन सा? ये 4था संस्करण है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव है, लेकिन इसको आयोजित किया गया कोलकाता में, है ना। ज़्यादा मतलब उतना कुछ कठिन भी नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल है ना, ये 4 ऐसा लिखा जाता है, नाम यही रहेगा, पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ 30 अक्टूबर को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फुटबॉल फॉर स्कूल का लक्ष्य खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाना है, फुटबॉल के प्रति जागरूकता फैलाना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं। पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। देखिए, ये अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाले हैं। आप ऐसा ही लिखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कदम कोयले को कम उपयोग और अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए पोलैंड के प्रयासों का एक हिस्से के रूप में है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और वाकई में इससे देश को बहुत से फायदे भी होंगे। कोयले का इस्तेमाल कम और अधिक ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो चलिए अगली न्यूज़ को देखते हैं, अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। भारत का चुनाव आयोग यानी ECI 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इसमें और देशों के भी जो चुनाव आयोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। मतलब हो सकते हैं क्या, वो भी शामिल होंगे, उनका भी कोई प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये। तो इन्होंने चुनाव आयोग ने चुनाव अखंडता पर समूह के नेतृत्व के रूप में ग्रीस, मॉरिशस और IFES के सह नेतृत्वकर्ताओं के रूप में आमंत्रित किया है। चलिए लास्ट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं।
1 नवंबर के दिन साल 1966 से लेकर साल 2000 तक भारत के 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ है। 1 नवंबर ऐसी तारीख है जिसमें भारत के बहुत से राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और केरल शामिल है। जैसा हमने बताया, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इन सभी का स्थापना दिवस है और बड़े रूप में मनाया जा रहा है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे आखिरी में किस राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर को, जिसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया, ये अंतिम जानकारी थी। वो प्रश्न ही प्रश्न आता है मुंह में, है ना। ये अंतिम जानकारी थी। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक, किसी भी न्यूज़, किसी भी फैक्ट, एनीथिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछिएगा। हालांकि आप लोग तुरंत गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जिनका नहीं मिलता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक उपलब्ध करवाने की। बाकी इस वीडियो से कुछ कंफ्यूजन हो तो वो तो आप पूछ ही सकते हैं, है ना। 24 घंटे के अंदर आपको हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, यदि सैटरडे या संडे ना हो तो, है ना। सैटरडे और संडे को भी हालांकि कर ही देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।